ठीक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जो है अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार जो है यहाँ पर आपको जो अलंकार देखने को मिलेंगे, टोटल जितना अलंकार है 2 या 3 वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30 या 35-40 मिनट का वीडियो एक रहेगा। यानी डेढ़ घंटे में लगभग आप समझ सकते हैं 3 वीडियो अगर हो जाएंगे तो 1.5 घंटे में आपका पूरा अलंकार A to Z कंप्लीट हो जाएगा। ये जो अलंकार हम लेवल का पढ़ाएंगे, मतलब किस लेवल का तक रहेगा, तो आपका यूपी पुलिस जैसे हो गया, ठीक है, UPSI हो गया, लेखपाल वगैरह, जहाँ पे हिंदी आती है तो अलंकार सभी क्लासेस जहाँ पे हिंदी आती है सभी के लिए आवश्यक है। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, किस तरीके से पूछा जाता है, सब कुछ देखेंगे। तो आज को पहले समझते हैं पूरा बेसिक हम लोग अलंकार का कि होता क्या है, ये समझते हैं, ठीक है। फिर उसके बहुत सारे उदाहरण हम लोग समझेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कराने का तरीका बता दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अलंकार है क्या। तो अलंकार देखेंगे, जैसे अलंकार अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा अलम धनकार। क्या बन जाएगा? अलम और धनकार, ठीक। तो अलम का मतलब होता है सजाना। अलम का मतलब क्या होता है? सजाना या सजावट केवल होता है, ठीक है। क्या होता है? सजावट। और कार मतलब होता है करने वाला, ठीक है। तो मतलब अलम मतलब सजावट, कार मतलब करने वाला, मतलब पूरा अगर जोड़ देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा सजावट करने वाला। क्या हो जाएगा? सजावट करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये सजावट करने वाला क्या अलंकार क्या सजावट करने वाला? तो अलंकार जो है एक तरीके से ये क्या करते हैं? सजावट करते हैं। जैसे कि अगर आप देखो, ये उसी तरीके से काम करते हैं जैसे अगर आप देखो महिलाएं जो होती हैं सजने संवरने के लिए क्या करती हैं? शरीर में आभूषणों का जो है उपयोग करती हैं। आभूषण जब पहन लेती हैं महिला तो बड़ी बढ़िया लगती हैं, ठीक है। अलंकार से ठीक अलंकृत हो जाती हैं महिला, बहुत सुंदर लगने लगती हैं। उसी तरीके से क्या होता है कि काव्य जो है हमारा काव्य, ठीक, काव्य मतलब हिंदी साहित्य में अलंकार क्या करते हैं? ये शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है। अब काव्य की शोभा किस तरीके से बढ़ाएंगे? तो शोभा बढ़ाने का मतलब पहले लिखो, सबसे पहले यहाँ पर काव्य क्या है। अगर हम ये कहते हैं कि काव्य क्या है, काव्य, ठीक है, काव्य क्या है, तो काव्य अगर हम बात करें, यानी अगर आपसे कोई कह दे कि अलंकार हैं क्या, तो काव्य के शोभा बढ़ाने वाले कारक जो हैं उन्हीं को हम लोग अलंकार कह देंगे। क्या कह देंगे? अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक अलंकार। जैसे महिला है, कोई लड़की है, ठीक है, तो उनकी शोभा बढ़ाने वाले कारक क्या हो जाएंगे? उसके अलंकार। जैसे महिलाओं के आभूषण, ठीक है, ये सब क्या होंगे? उसके लिए अलंकार होंगे। ऐसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जितने भी कारक हैं वो सब अलंकार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अलंकार। अब काव्य क्या है? तो काव्य क्या होता है कि कोई भी लेखक हो गया या कोई भी व्यक्ति हो गया, वो दिमाग में मान लो कोई कविता सोच रहा है, कुछ चीज़ें सोच रहा है, ठीक है, कोई गाना सोच रहा है, क्लियर, ये चीज़ सोच रहा है, ठीक। उन चीज़ों को सोचने के बाद अगर वो लिख दे उसी को तो वो बन जाता है काव्य। क्या बन जाता है? काव्य। दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं किसी से जुड़ी हुई, ठीक है, उनको पिरो करके अच्छे तरीके से अगर लिख दे तो कविता हो सकता है, ठीक है, वो तुम्हारा गाना हो सकता है, वो तुम्हारा कुछ भी निबंध तरीके से हो सकता है, ठीक है, उपन्यास हो सकते हैं। तो ये सब काव्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? काव्य। अब बहुत सारा, यानी एक ही व्यक्ति का बहुत सारा अगर काव्य मिल जाएगा तो वो हो जाएगा साहित्य। यानी एक जैसे लेखक होते हैं तो एक चीज़ थोड़ा लिखते हैं, वो कई तरीके से उनकी रचनाएं बहुत सारी होती हैं, तो सारी रचनाएं मिला दिया जाए उनका तो सब बन जाएगा साहित्य। ऐसे हिंदी में साहित्य होता है, हिंदी साहित्य, ठीक है, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी में बहुत सारी काव्यों को मिला दिया जाए तो इंग्लिश लिटरेचर में हो जाएगा वो। बात समझ पाए? तो अब ये क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जितने भी कारक हैं उनको हम लोग अलंकार कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ पाए? तो जैसे अगर हम ये कह दें, एक शब्द है, मान लो अगर ये एक साधारण सी हम लाइन बोल रहे हैं, ठीक है, कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी प्रेमिका है, वो दूर चली गई, ठीक, तो वो कह दे कि इतने दिनों से मैंने तुम्हें नहीं देखा है, जब से नहीं देखा है तब से जो है रोज़ रोज़ आँखों में आंसू आकर के बहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से साधारण सा वाक्य हो गया। लेकिन अगर इसी को इस तरीके से कह दे कि जब से हमने नहीं देखा तब से निस्दिन बरसत नैन हमारे, ठीक है, निस्दिन बरसत नैन हमारे। अब उसी बात को देखो, शब्दों अर्थ वही है, अर्थ सेम है, लेकिन शब्दों का चयन अलग अलग कर दिया गया कि नहीं, ठीक है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, यानी निस्दिन बरस रहे बादलों के समान नैन, अर्थ वही कि नैन बरस रहे हैं, मतलब आंसू आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कही गई पंक्ति है इसमें देखो थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा, ठीक, यानी वही जो भाषा थी, वही जो शब्द थे, ठीक है, वो अलंकृत हो चुके हैं, तो यहाँ पर एक अलंकार हो जाएगा। बात समझ पाए?
तो अलंकार की सरल सी परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जितने भी कारक हैं उनको हम लोग अलंकार कहते हैं। ठीक, क्लियर। अब यहाँ तक इतनी बात ठीक है। शुरुआत में सबसे पहले जो अलंकार मिले थे, सबसे पहले अलंकारों का जो व्याख्यान किया था, हालांकि उन्होंने परिभाषा नहीं बताई थी, तो सबसे पहले अलंकारों के बारे में जिक्र किया गया है तो जो भरत मुनि की, ठीक है, पुस्तक है नाट्य शास्त्र, वहाँ पे अलंकारों का, कुछ अलंकारों का वहाँ जिक्र हुआ था। ये बात आप याद रखेंगे। लेकिन भरत मुनि ने वहाँ पर अलंकारों का परिभाषा बिल्कुल नहीं दी। जैसे रसों का सबसे पहले वर्णन भी भरत मुनि की जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र, ठीक है, उसी में ही मिला था। वैसे अलंकारों का सबसे पहले वर्ण कहाँ मिलता है, तो भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र में मिलता है। लेकिन अब अगर वहाँ मिलता है तो सबसे पहले जो इसकी अलंकारों की परिभाषा बनाई है वो किसने बनाई है, तो अलंकारों की जो ये परिभाषा हमने आपको जो बताई है अभी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जितने कारक हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग अलंकार कहते हैं। तो ये जो परिभाषा बनाई थी उनका नाम था आचार्य वामन, सॉरी उनका नाम क्या था, आचार्य दांडी। क्या नाम था, आचार्य दांडी, आचार्य दांडी। तो सबसे पहले परिभाषा बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, यानी परिभाषित करने वाले हैं अलंकार को, उनका नाम है दांडी। और सबसे पहले जो अलंकार मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, भरत मुनि की जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र में अलंकार वहाँ पर मिले हैं। सबसे पहले मिले हैं भरत मुनि की पुस्तक में। उसका परिभाषाकरण किसने किया, आचार्य दांडी ने। अब आचार्य दांडी ने परिभाषित तो कर दिया अलंकारों की, अलंकार हैं क्या, तो अलंकार वही जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, जितने कारक हैं उन्हीं कारकों को हम लोग अलंकार कहते हैं। लेकिन अलंकार होते कितने प्रकार के हैं, कितने कितने टाइप से होते हैं, ठीक है। तो अलंकार कितने प्रकार के होंगे, कितने भाग होते हैं, ठीक। तो वर्गीकरण किसने सबसे पहले किया, तो उनका नाम है आचार्य वामन। क्या नाम है, आचार्य वामन। आचार्य वामन ने सबसे पहले अलंकारों को वर्गीकृत किया। तो ये बात आप याद रखेंगे। 3-4 बातें आपको हमने बताई कि वर्गीकरण सबसे पहले आचार्य वामन ने किया, वहाँ से वर्गीकरण, वहाँ से वामन। तो वर्गीकरण आचार्य वामन। सबसे पहले परिभाषा किसने दी थी, दांडी ने। सबसे पहले परिभाषा दांडी ने। सबसे पहले जिक्र कहाँ होता है इनका, तो नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है भरत मुनि की, वहाँ पे जिक्र होता है। इसकी परिभाषा हमने आपको अलंकार की बता दी। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। यहाँ पर बहुत सारे हमने उदाहरण लिखे हुए हैं जो काफ़ी एग्जामों में पूछे गए हैं। इसके अलावा और प्रैक्टिस के लिए आपके पास लूसेंट की बुक होगी या फिर आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक होगी, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएंगी चीज़ें। पहले आप इसको देखेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि अलंकार का वर्गीकरण जो है शुरुआत में किसने किया था, तो हमने बचाया आचार्य वामन ने अलंकारों का वर्गीकरण किया। जो आचार्य वामन थे उन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण यानी अलंकार को 2 भागों में बांटा था। 2 भाग कौन थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। वर्तमान समय में जो है अलंकार को 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दा, अर्था, उभया। तो जो उभयालंकार है ये अभी एक तरीके से इसको बांट करके पढ़ा जाने लगा है, इसलिए इसको आधुनिक अलंकार में भी इसको जोड़ा जाता है, ठीक है, उभयालंकार को, ठीक है। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। यहाँ पे हमने जितनी बातें बताई हैं सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं अभी जो हमने आपको बताई। अब शब्दालंकार क्या है, ठीक है, शब्दालंकार क्या है, तो शब्दालंकार क्या है, वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाएं। शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाएं वे शब्दालंकार। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अभी आपको पूरा समझाएंगे यहाँ पर। शब्दालंकार कौन कौन से हैं और कैसे शब्दालंकार है, शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वे सब शब्दालंकार हो जाएंगे, ठीक है। तो शब्दालंकार में से अनुप्रास है। तो यहाँ पर शब्द में देखो कुछ ना कुछ देखो लिखा हुआ है, ऐसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल। तो शब्द में देखोगे ता सब में सेम आ रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है तरणी, तनुजा, तट, तमाल, ठीक है। एक कैसे शब्द लग रहा है, एकदम मज़ेदार लग रहा है कि अरे पढ़ने मज़ा आ गई, ठीक है। बात समझ पा रहे हो नहीं। तो तरणी, तनुजा, तट, तमाल। गाने भी ऐसे होते हैं, लेकिन गानों को हमने पढ़ना, गानों में देखो वो भी अलंकृत भाषा में गाने होते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। लेकिन गानों को हमें एग्जाम्पल के रूप में इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि वो एग्जाम में आने नहीं, तो क्या मतलब उनको पढ़ करके हम लोग जो एग्जाम में आएंगे उनको पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे देखेंगे। तो हमने क्या बताया, शब्दा, अर्था और उभयालंकार। शब्दालंकार वे अलंकार हैं जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अब मेन देखेंगे शब्दालंकार कुल कितने प्रकार के आपको यहाँ पढ़ाए थे। देखिए एक खास बात समझिए कि अलंकार जो टोटल होते हैं बहुत सारे हैं, अलंकार बहुत हैं, लगभग 75+ अलंकार जो है अभी तक कम से कम पढ़ाए जाते हैं। लेकिन इसके आगे भी बहुत सारे अलंकार खोज लिए जाते हैं। तो अलंकारों की कोई गिनती नहीं है फिक्स कि कितने हैं, लेकिन 75+ आपके सिलेबस में कुछ आपने अलंकार पढ़े हैं। लेकिन मेन अलंकार जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पर कम से कम 20+ अलंकार आपको आने चाहिए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, कम से कम 20+, ठीक है। अभी यहाँ पर हम कितने क्लियर करा देंगे आपको अलंकार, तो वो अभी देखेंगे। शब्दालंकार आज जो हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर अर्थालंकार पढ़ेंगे, उसके अर्थालंकार के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे। फिर उभयालंकार कुछ उसके उदाहरण वो हम लोग देख लेंगे, ठीक। तो शब्दालंकार मतलब शब्द में
वे अलंकार जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाएं वे शब्दालंकार हो जाएंगे। तो कौन कौन होते हैं, तो देखो याद रखना है यहाँ पर कितने होते हैं, 5 याद रखना है शब्द अलंकार में। यहाँ पे 5 याद करना है। कभी कभी आपको शुरुआत में 3 पढ़ाए जाते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे आप इंटरमीडिएट पास होकर क्या है तो आपको ये वाला अनुप्रास यमक श्लेष, ठीक है, ये 3 तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये 2 नए आपको देखने को मिलेंगे, वक्रोक्ति और विप्सा, ठीक है। तो पहले याद रखेंगे शब्दालंकार में कौन कौन से याद रखना है, अनुप्रास यमक श्लेष वक्रोक्ति विप्सा, अनुप्रास यमक श्लेष वक्रोक्ति विप्सा, अनुप्रास यमक श्लेष वक्रोक्ति विप्सा। तो शब्दालंकार जो है 5 आपको यहाँ याद रखने हैं। कितने याद रखने हैं, 5। ऐसा ना बिल्कुल नहीं कहेंगे कि शब्दालंकार 5 प्रकार के ही होते हैं, गलत बात। ये 5 आपको यहाँ पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि हाई स्कूल इंटर में आपको 3 पढ़ाए जाते थे। तो शब्दालंकार कितने याद रखने हैं, 5। शब्दालंकार कितने याद रखने हैं, 5। तो शब्द के आधार पर जो काव्य में अलंकृत हो जाए, काव्य की शोभा बढ़ जाए, वे शब्दालंकार है। तो शब्दालंकार कितने हैं, 5। कौन कौन से, अनुप्रास यमक श्लेष वक्रोक्ति विप्सा, अनुप्रास यमक श्लेष वक्रोक्ति विप्सा, अनुप्रास यमक श्लेष वक्रोक्ति विप्सा। तो 5 अलंकार हो जाएंगे शब्दालंकार, ठीक। अब इन 5 को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अर्थालंकार देख लें। तो मतलब यहाँ शब्द वे अलंकार जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाएं वे शब्दालंकार, और जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाएं वे अर्थालंकार। अर्थालंकार बहुत होते हैं। आपकी अगर लूसेंट बुक में देखेंगे तो वहाँ कम से कम 40-50 कम से कम अर्थालंकार दिए गए हैं। आदित्य पब्लिकेशन में भी ऐसे लगभग दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मेन हमने लिखाए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और एक्स्ट्रा बढ़ा करके बता देंगे। तो अर्थालंकार में देखोगे तो कौन आ जाएगा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, दृष्टांत, विभावना, व्यतिरेक, अन्योक्ति, संदेह, अतिशयोक्ति, अपनहुति, विरोधाभास और बहुत सारे होते हैं, ठीक। तो ये कुछ हमने मेन लिखाए हैं जो आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। जैसे इसमें बहुत सारे यूपीएसआई में पूछे गए हैं, ठीक है, तो इससे पूछे जा सकते हैं। तो ये तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे, लेकिन ये सब नए आपको मिलेंगे। प्रतीप, दृष्टांत, विभावना, व्यतिरेक, अन्योक्ति, संदेह, अतिशयोक्ति, अपनहुति, विरोधाभास, ठीक है। तो आपको ये रटने नहीं है, आपको जब एक एक समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा क्या है, ठीक है। बार बार इसको पढ़ेंगे तो इनके नाम भी याद हो जाएंगे। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, दृष्टांत, विभावना और व्यतिरेक, अन्योक्ति, संदेह, अतिशयोक्ति, अपनहुति और विरोधाभास, ठीक। तो ये 5 आपको पहले शुरू वाले याद रखने हैं। शब्दालंकार कौन कौन है, पहले अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, ये 5 बिल्कुल याद रखना है। इनके अलावा जो मिलेंगे आपको वो सब जान जाएंगे, किस में आ जाएंगे, अर्थालंकार में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, 5 के अलावा जितने मिले अर्थालंकार में ढोल देंगे, ठीक है, किसमें। और इसके अलावा जो उभयालंकार है उसमें एक आता है मेन, और भी उसके उदाहरण है 2-3, लेकिन एक मेन याद रखना है, मानवीकरण। तो मानवीकरण जो अलंकार है वो किस में आ जाएगा, उभयालंकार। तो पहले को शब्दालंकार में क्या होता है, शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए अगर, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, शब्दालंकार। अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए तो अर्थालंकार। और शब्द और अर्थ और दोनों के माध्यम से अगर काव्य की शोभा बढ़े तो जो अलंकार होता है उसे उभयालंकार कहते हैं। नाम है उसका उभय अलंकार, ठीक है। इसे आधुनिक अलंकार भी कहते हैं। इसका उदाहरण याद रखना है, मानवीकरण। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें इतनी आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग चलते हैं शब्दालंकार पर, और शब्दालंकार में से समझेंगे सबसे अच्छे से वो अनुप्रास अलंकार को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। किसको समझेंगे, अनुप्रास अलंकार को बहुत अच्छे समझेंगे, ठीक। तो अब देखो हम लोग देखेंगे अलंकार में अनुप्रास यमक अलंकार। कौन सा देखेंगे, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार ये कौन सा है, शब्दालंकार। कौन सा है, शब्दालंकार। देखो अनुप्रास का अगर इसमें फिर संधि विच्छेद करेंगे तो अनु माने होता है बार बार। अनु माने क्या होता है, बार बार। प्रास मतलब होता है वर्ण, ठीक है। अनु मतलब बार बार, प्रास मतलब वर्ण। तो ऐसा अलंकार जिसमें वर्ण, कोई भी वर्ण बार बार आए, ऐसा अलंकार जिसमें कोई भी वर्ण बार बार आए, ठीक है, कोई भी वर्ण बार बार आए तो वो क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अगर वर्ण कई बार आते चले जा रहे हैं तो वो अनुप्रास अलंकार, ठीक। अनुप्रास अलंकार के भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत टाइप होते हैं, वो हम अभी देखेंगे कितने टाइप होते हैं। तो पहले देखो अनुप्रास अलंकार क्या, अनुप्रास, अनु मतलब बार बार, प्रास मतलब वर्ण। तो अगर कोई वर्ण किसी उसमें वाक्य काव्य में बार बार आता चला जा रहा है तो वहाँ पे अलंकार कौन हो जाएगा, अनुप्रास, ठीक है। तो लिखा हुआ है किसी वर्ण या व्यंजन की बार बार आवृत्ति, अगर किसी काव्य में किसी वर्ण या व्यंजन की बार बार आवृत्ति है, यानी वर्ण वो बार बार आ रहा है, तो पक्का उसमें जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। जैसे अगर यहाँ पे बहुत सारे हमने उदाहरण दिए हैं, तो कोई लिखा हुआ है
कुल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पे वनमान विराजती है। ठीक है, देखो कुल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पे वनमान विराजती है। तो अगर आप इसको देखोगे, तो अगर आप देखोगे यार सर आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप देखोगे आपको इतना पता है कि अनुप्रास अलंकार में कोई वर्ण या व्यंजन बार बार आया होगा। अगर बार बार वो आया है तो पक्का वो अनुप्रास अलंकार है। तो देखो कुल का शब्द आया है यहाँ पर एक बार, का शब्द दो बार, का शब्द तीन बार तो ऊपर का आ गया। इधर देखो वाह एक बार, वाह दो बार, तो एक ही वर्ण कई बार आया। देखो यहाँ पे का तीन बार, का की आवृत्ति कितनी बार है यहाँ पर? तीन बार। का की आवृत्ति यहाँ पर तीन बार है। और यहाँ पे वाह की आवृत्ति देखो, वाह की आवृत्ति दो बार है। तो अगर एक ही वर्ण ठीक है बार बार आ जाए तो वहाँ पे जो अनुप्रास होगा अलंकार। कौन सा होगा? अनुप्रास। देखो अगले उदाहरण देखो, तरणी तनुजा तटतमाल, तरणी तनुजा तटतमाल, अर्थ नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उदाहरण देखो। तो ता आया यहाँ पे, ता 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 ता, कितनी बार ता ता आ गया, यानी एक ही वर्ण है ता 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 ता, कितनी बार उसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? देखो एक दो तीन चार, चार बार इसकी आवृत्ति हुई है। ठीक है, आगे देखो कलावती कलावती केलीवती कलिंदजा, कलावती केलीवती कलिंदजा, तो कला की का की आवृत्ति, का की आवृत्ति, का की आवृत्ति, देखो ला की आवृत्ति, ला की आवृत्ति, ला की आवृत्ति। ठीक है, और ता की देखो, ता की देखो, ता की देखो, ता की आवृत्ति, ता की आवृत्ति, वाह की आवृत्ति, वाह की आवृत्ति। तो देखो कितनी बार का कितनी बार आया है? एक दो तीन, का तीन बार आया है, ला तीन बार आया है, वाह दो बार आया है, ता दो बार आया है। तो जब एक ही वर्ण कई बार आता चले जाए तो पक्का वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा? अनुप्रास। तो जितने उदाहरण यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सब अनुप्रास अलंकार के आपको दिखाई दे रहे होंगे। अनुप्रास बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया है, लेकिन ये अनुप्रास के भी भाग होते हैं। आपसे क्वेश्चन जो पूछता है वो अनुप्रास के भागों से पूछता है। ऐसे तो आप आसानी से पहचान लेंगे। इसमें भी पूछेगा कि बताइए अनुप्रास का कौन सा भाग है ये, इसमें भी अनुप्रास के कोई भाग हो सकता है, तो को भी देखेंगे। और आगे देखो अगला उदाहरण, छोरटी है गोरटी है या चोरटी है अहिर की। ठीक है, छोरटी है तो छा टी, टी आ रही टी, फिर देखो टाटा की वर्ण होना टा टा टा। ठीक है, रा का रा 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 वर्ण हो रहा है कि नहीं? हा का हा हा हा। ठीक है, तो देखो हा की कितनी बार यहाँ पे आवृत्ति हुई है, टाटा की आवृत्ति हुई है, रा की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास। यहाँ पे देखो रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, इसमें देखो तो रा की आवृत्ति, ठीक है, फिर रा की आवृत्ति तीन बार हो गई, तो रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ठीक, तो देख रहे हैं अगर आप, तो कितनी बार यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, वर्ण की आवृत्ति अगर किसी भी काव्य में हो जाती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, कोई बात, इतनी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। आगे अब देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार जो है ये भी कई प्रकार का होता है। तो अनुप्रास अलंकार टोटल कितने प्रकार का है? 5। कितने प्रकार का? 5। तो सबसे पहले याद रखना, इसको याद कैसे रखना, देखो सबसे पहले शब्दालंकार जो 5 प्रकार का था, अब यहाँ पर आपको जो पढ़ाया गया है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा। ठीक है, शब्दालंकार कितने का प्रकार का था? 5। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा 5 प्रकार का था। अर्थालंकार बहुत सारे होते हैं, अर्थालंकार बहुत सारे होते हैं। वो भी अलंकार एक याद रखना है, मानवीकरण। अब शब्दालंकार में अगर चलेंगे तो सबसे पहले हमने अनुप्रास पढ़ा। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी कोई वर्ण बार बार आता है। वर्ण क्या होता है? बार बार होता है। तो अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास भी कई प्रकार का होता है। अनुप्रास 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अनुप्रास कितने प्रकार का होता है? 5। अनुप्रास 5 प्रकार का। पहला है वृत्त्यानुप्रास। कौन सा है? वृत्त्यानुप्रास। पहला है वृत्त्यानुप्रास। दूसरा है छेकानुप्रास। दूसरा कौन है? छेकानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, फिर लाटानुप्रास। फिर कौन सा? लाटानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। ठीक है, फिर कौन सा है? अंत्यानुप्रास। फिर श्रुत्यानुप्रास। कौन सा है? श्रुत्यानुप्रास। तो देखो गिनो कितने प्रकार के हो गए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास कितने भागों में बटा है? 5। अनुप्रास कितने भागों में बटा है? 5। याद रखना बिल्कुल। पहला वृत्त्यानुप्रास, एक एक देखो पूरा ना बोलो, उसका आगे वाला कीवर्ड बोलो। वृत्त्या, छेका, लाटा। वृत्त्या, छेका, लाटा, अंत्या। वृत्त्या, छेका, लाटा, अंत्या और श्रुत्या।
वृत्त्या, छेका, लाटा, अंत्या, श्रुत्या। तो देखो लिखा हुआ है, शुरू वाला वर्ड निकालो पहले। वृत्त्या, छेका, लाटा, अंत्या और श्रुत्या। ठीक है, अब सभी में अनुप्रास जोड़ दोगे तो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे। तो पहला हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास, पहला कौन हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास, दूसरा छेकानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास, पांचवा श्रुत्यानुप्रास। तो वृत्ता, छेका, लाटा, अंत्या, श्रुत्या। वृत्त्या, छेका, लाटा, अंत्या, श्रुत्या। तो 5 प्रकार के अनुप्रास अलंकार तुम्हारे हो गए। ठीक है, याद हो गया पांचों वर्ण, वृत्त्या, छेका, लाटा, अंत्या, श्रुत्या। ठीक है, 4-5 बार हमारे साथ ऐसे बोलोगे तभी आपको याद रहेगा। ठीक, तो अब देखेंगे वृत्त्यानुप्रास। अब इनको ध्यान समझेंगे कि वृत्त्यानुप्रास में भैया ऐसा क्या होगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो वृत्त्यानुप्रास अगर देखा जाए कि वृत्त्यानुप्रास क्या है, तो देखो एक चीज़ तो पक्का है कि जो अनुप्रास अलंकार होते हैं उसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्ण मतलब अक्षर बार बार आते हैं एक टाइप के। ठीक है, तो पक्का इसमें भी ऐसा है कुछ होगा कि वर्णों की आवृत्ति इनमें भी हो रही होगी, लेकिन इसमें कुछ भी स्पेशल होगा, स्पेशल कुछ है हटके। तो कुछ स्पेशल क्या है वही हमें देखना है। तो देखो नाम है वृत्त्यानुप्रास। क्या नाम है वृत्त्यानुप्रास। तो अनुप्रास का उदाहरण आइए। तो वृत्त्या का मतलब अगर देखा जाए, वृत्त्या का मतलब क्या है, वृत्ता इसे तो बनता है वृत्त्यानुप्रास। तो इसमें भी क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास जो है ये एक तरीके से इसमें भी वर्णों की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है, वर्णों की। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार का वर्ण कई बार आ सकता है। जैसे इसमें भी एक प्रकार का वर्ण कई बार आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है। ऐसे वृत्त्यानुप्रास में भी क्या होता है, एक प्रकार का वर्ण कई बार आ सकता है। ठीक है, लिखा हुआ देखो वृत्त्यानुप्रास, व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति यहाँ पर होती है। व्यंजन की कैसे होती है, अनेक बार आवृत्ति होती है। ठीक है, तो व्यंजन देखो यहाँ पर, देखो अगर देखा जाए, भव भावों में भयानक भावना भरना नहीं। तो अगर देखा भव, भा एक बार आया है, भा 2 बार, भा 3 बार, भा 4 बार, भा 5 बार। तो इसमें खास तौर पर अगर देखा है वृत्त्यानुप्रास में जो वर्ण है, वर्ण में खास तौर पर कौन आएंगे, व्यंजन। तो वर्ण जो है स्वर व्यंजन होता है, स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन जो है मेन रूप से व्यंजन नहीं कहेंगे। ठीक है, स्वर में तो तुम्हारी मात्राएं अधिकतर आ जाएंगी। तो तुम्हारा जो व्यंजन है, व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन हमने क्या बताया कि व्यंजन जो आपका है वो कितने प्रकार का हो गया। सॉरी देखो, व्यंजन जो है हमारा, ठीक है, हमने क्या बताया, व्यंजन जो है उसकी बार बार आवृत्ति होती है, लेकिन कितने बार कोई फिक्स नहीं। वृत्त्यानुप्रास नाम है वृत्त्यानुप्रास। तो वृत्त्यानुप्रास में कोई वर्ण बार बार आएगा। तो कह दो ये होमा तो यही रहा है अनुप्रास अलंकार में, तो बिल्कुल ही वही के भागे तो है। वृत्त्यानुप्रास में देखो, भव भावों में भयानक भावना भरना नहीं। तो भा भावा का कितनी बार आया हुआ। ठीक है, जैसे फिर देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो चा 3 बार आया कि नहीं, चा 3 बार आया कि नहीं। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, चा कितनी बार आया है, बहुत बार आया है, 3-4 बार आया है, कोई फिक्स नहीं है। तो इसमें क्या होता है, व्यंजनों की आवृत्ति होती है वृत्त्यानुप्रास में। किसमें होती है, वृत्त्यानुप्रास। इसके और उदाहरण अगर यहाँ पर देखो तो ये भी तुम्हारा वृत्त्यानुप्रास में ही आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, वृत्त्यानुप्रास में। ये किस में आ जाएगा, ये पहला वाला उदाहरण वृत्त्यानुप्रास में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखो का ये भी वृत्त्यानुप्रास, लेकिन अनुप्रास तो आई करे, वृत्त्यानुप्रास में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे देखो और समझ आते हैं। छेकानुप्रास में क्या होता है, ध्यान समझिए। वृत्त्यानुप्रास में एक ही व्यंजन कई बार आ सकता है। एक बार आ सकता है, 2 बार, 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो वृत्त्यानुप्रास में एक ही व्यंजन कई बार आ सकता है। लेकिन अब अगला है छेकानुप्रास। क्या नाम है, नाम छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास में क्या होगा, जो व्यंजन या वर्ण आएगा वो 2 ही बार आएगा। ये बात याद रखना। कितने बार आएगा, एक ही प्रकार का वर्ण या व्यंजन, ठीक है, 2 ही बार आएगा। इसमें कई बार आ सकता है वृत्त्यानुप्रास में, लेकिन छेकानुप्रास में 2 ही बार आएगा। ठीक है, लिखा हुआ एक, जब एक वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो। तो इसमें खास बात है रखना। देखो वृत्त्यानुप्रास ऐसे व्रत होती, व्रत में बहुत सारे पॉइंट हैं, तो बहुत बार आ सकती। वृत्त्यानुप्रास में एक ही प्रकार का वर्ण या व्यंजन का वो खास पर एक ही प्रकार का व्यंजन जो है वो कई बार आ सकता है। कितनी बार हो सकता है उसकी आवृत्ति। लेकिन छेकानुप्रास छेक दिस मतलब 2 ही बार आएगा। ठीक है, कितनी बार आएगा, 2 ही। छेकानुप्रास में जो वर्ण है वो 2 बार ही आएगा। तो अगर यहाँ पर देखो इसके उदाहरण, तो देखो अगर इसके उदाहरण आप देखोगे तो पहला उदाहरण देखो, लिखा हुआ है बंदियों गुरु पद पदुम परागा। देखो बंदियों गुरु पद पदुम परागा। ये उदाहरण हमने छेकानुप्रास में क्या लिख दिया है भाई, ये सही नहीं है।
इसमें देखो एम आई से यू नीचे वाला देखो, अति आनंद, आ की आवृत्ति हुई रही, अति फिर आनंद, दुई बार आया कि नहीं, अति आनंद मगन महतारी, अति आनंद मगन में, तो आ एक बार, अति आनंद मगन महतारी, तो अति में आ देखो एक बार, दुई बार होगा, आ वर्ण है कि दुई बार आवर्ती भाई, मगन महतारी, मगन में माँ की देखो दुई बार आवर्ती भाई कि नहीं। तो इसमें क्या होता है कि छेकानुप्रास में एक ही वर्ण की दो बार आवर्ती होती है, कितने बार होती है, दो बार। ठीक है, अगला देखो, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, तो कानन में देखो का की एक बार आवर्ती, एक मिनट रुको, ये उदाहरण कहाँ से लेनी दिखाओ। तो अब अगला देखो छेकानुप्रास का ये वाला भी उदाहरण है, इसमें अगर देखा जाए तो देखो वर्ण जो है यहाँ पे का दो बार आया, कानन कठिन भयंकर भारी में, तो का दो बार आया है, अति आनंद मगन महतारी में देखो तो आ यहाँ पे दो बार आया है, मगन महतारी में माँ दो बार आया है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें अगर देखोगे तो एक टाइम आपको देखने से ये लग सकता है कि यहाँ पे पा वर्ण अगर देखोगे पा और पा तीन बार आ गया, तो तुम कह दोगे ये तो चला जाएगा वृत्यानुप्रास में, तो जा सकता है। लेकिन अगर हम ये कह दें पद 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 अगर एक साथ जोड़ो द्विवर्ण, यहाँ पे भी देखो पद, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए, अगर दो बार इनमें देखा जाए देखो, तो यहाँ पे दो बार आया कि नहीं, पद शब्द, पद शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर अगर द्विवर्ण दो बार आया तो यहाँ पर छेकानुप्रास, ये भी उदाहरण छेकानुप्रास का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो वृत्यानुप्रास में एक ही प्रकार का वर्ण कई बार आ सकता है, ठीक है, और जबकि छेकानुप्रास में एक ही प्रकार का वर्ण दो ही बार आएगा। कितनी बार आएगा, दो ही बार, तो वहाँ पे छेकानुप्रास हो जाएगा। अब इसके बाद लाटानुप्रास होता है, कौन सा होता है, लाटा। तो वृत्या समझ में आ गया होगा, ठीक है, छेका समझ में आया हो गया, और लाटानुप्रास देख लेते हैं। और आगे देखो इसमें और दिया उदाहरण, देखो घोर, तो देखो अब ये कुछ और उदाहरण इसके और देख लेते हैं। इसे लिखा हुआ घोर घाम हिम बारी बयारी, तो घोर घाम हिम बारी बयारी में देखो घा कितनी बार आया, दो ही बार आया है, हा कितनी बार आया, तो हा तो छोड़ो, ठीक है। माँ देखो माँ एक दुई बार, माँ भी दो बार आया है, बारी में बा दो बार आया है, ठीक है। री में देखो तो दो ही बार आया है। तो एक ही प्रकार का वर्ण जब दुई बार आया तो वो तुम्हारा अधिकतम कौन हो जाएगा, छेकानुप्रास, कौन हो जाएगा, छेका। एक उदाहरण लिखा हुआ है, तुम तंग हिमालय भंग, तुम तंग हिमालय भंग, तो ता देखो ता कितनी बार आया, एक, ता कितनी बार आया, दो ही बार तो आया। तो अगर दो ही बार आया ता का वर्ण, तो पक्का कौन सा अनुप्रास हो जाएगा, छेका, ठीक है। छेकानुप्रास में दुई बार वर्ण आता है, कितने बार आता है, दो बार। अब देखो लाटानुप्रास, जो लाटानुप्रास है, ठीक है, लाटानुप्रास में क्या होता है, इसे जो पहला है तुम्हारा वृत्यानुप्रास में एक ही प्रकार का वर्ण कई बार आ सकता है, उसकी आवृत्ति कई बार हो सकती है। छेकानुप्रास में, ठीक है, इसमें व्यंजन खासतौर पर याद रखेंगे। और छेकानुप्रास में क्या होता है, एक ही प्रकार का वर्ण दो बार आएगा, कितनी बार आएगा, केवल दो बार। छेकानुप्रास में दुई बार। लाटानुप्रास, तो लाटानुप्रास में क्या है, इसमें वर्ण नहीं शब्द आता है, शब्द कौन आएगा, शब्द की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है, शब्द की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ध्यान से रखेंगे कि इस अलंकार में एक शब्द बार बार आ जाता है, एक ही शब्द आता है बार, पूरा शब्द बार बार आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर याद रखेंगे, इस ये भी उदाहरण है, तो यहाँ पा अगर ये मिला दो और दादा ये मिला दो, अलग अलग वर्ण है, तो मान करके चलेंगे दुई बार आया कि नहीं, पुनरावृत्ति हो गई। हालांकि यहाँ पर पा जो है तीन बार भी आ गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादा, क्योंकि दुई वर्णों की दुई बार आवृत्ति ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए तुम्हारा अलंकार छेका में ही रहेगा। हालांकि अगर केवल आप पा वर्ण देखोगे तो इसमें भी जा सकता है वृत्यानुप्रास में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पा को केवल नहीं देखना, और भी वर्ण कोई मिल रहा है तो दा भी मिल रहा है, तो दा दुई बार आया है, पा भी अगर यहाँ से देखा जाए दुई बार है, ठीक है। तो अगर ये दुई बार ये, तो ज़्यादा किसका भाव है, छेकानुप्रास का। अगर पा देखो तो पा तो एक है, तीन बार में भाई ये तो यहाँ पे वृत्यानुप्रास में जा सकता है, लेकिन ज़्यादा इसका उदाहरण किस में याद रखेंगे, छेका में। अब है तो ये सब उदाहरण किसके, अनुप्रास के, ठीक है। अब लाटानुप्रास में क्या रखना, एक ही वर्ण बार बार आता है, एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार होगी। एक बात याद रखना आपको कि यमक अलंकार में भी ऐसा ही होता है। किसमें बेटा, यमक अलंकार में भी एक ही वर्ण बार बार आता है, यमक अलंकार में भी एक ही वर्ण बार बार आता है, ठीक है। लेकिन जैसे एक उदाहरण है यमक अलंकार का, कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर और जा पाए बौराय। तो यो उदाहरण क्लियर है यमक अलंकार के, कनक कनकते सौगुनी। तो कनक दुई है शब्द, कनक
दुई एक ही प्रकार के शब्द लग रहा है, सेम शब्द कनक कनक, लेकिन एक कनक का अर्थ अलग है, दूसरे कनक का अर्थ अलग है। एक कनक का अर्थ अलग है, दूसरे कनक का अर्थ अलग है। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो इस अलंकार में क्या होता है, यमक अलंकार में एक ही शब्द दुई बार आया जरूर है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग होता है। दोनों शब्दों का क्या होता है, अर्थ अलग होता है। और इसमें क्या है, लाटानुप्रास में इसमें भी एक ही शब्द दुई बार आएगा, एक ही शब्द दुई बार आएगा, लेकिन जब दोनों बार वो आया है तो दोनों बार वो खैर अर्थ भी सेम है, अर्थ अलग नहीं होगा। ठीक है, तो वो कौन अनुप्रास हो जाएगा, लाटानुप्रास। ठीक है, तो इस अलंकार में एक शब्द बार बार आता है, एक ही शब्द बार बार आएगा, लेकिन दोनों बार जब आएगा तो दोनों बार अर्थ भी उसका कैसा होगा, समान। अर्थ भी कैसा होगा, समान। इसलिए इस अलंकार को शब्दानुप्रास भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ शब्द बार बार आया है। देखो इधर यहाँ पर अनुप्रास में वर्ण बार बार आने की बात हो रही थी, लेकिन जो ये लाटानुप्रास है, लाटानुप्रास यहाँ शब्द बार बार होती, क्या होती, शब्द बार बार। तो शब्द बार बार आएगा जरूर, लेकिन हर बार जो शब्द आएगा उसका अर्थ समान होगा। ठीक है, जैसे अगर देखो लिखा हुआ है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अब पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो अगर देखा जाए, पूत शब्द आया है, पूत शब्द आया है इसमें, पूत इसमें भी आया है, तो पूत का मतलब ये क्या बात है यहाँ पर। फिर आगे देखें, तो का तो दुई बार आया है, कि तो शब्द है पूरा दो बार आया, लेकिन तो का मतलब तो वही तो है, क्यों दुई बार आया है, तो क्यों का मतलब भी वही होता है, क्यों कि इस क्यों का मतलब वही, इस क्यों का मतलब वही। धन दो बार आया है, लेकिन धन का मतलब धने है, कुछ अलग अलग अर्थ नहीं। संचय का मतलब होता है संचय, ठीक है, एकत्रित करना, दोनों दुई बार आया लेकिन अर्थ सेम है। तो यहाँ पर देखो, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो यहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन हर शब्द का अर्थ भी समान है। तो यहाँ कौन अनुप्रास हो जाएगा, लाटानुप्रास। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता कि इस पूत का मतलब कुछ अलग होता है, इसका मतलब कुछ अलग होता, तो यहाँ यमक अलंकार हो जाता। कौन होता है, अब इसे आगे देखो, हे उत्तरा के धन तुम रहो उत्तरा के पास। तो हे उत्तरा, एक उत्तरा ही आया शब्द, तुम रहो उत्तरा के पास, एक उत्तरा से ये शब्द आया है। हे उत्तरा के धन तुम रहो उत्तरा के पास, तो एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन एक ही शब्द की अगर आवृत्ति हुई जाए और दोनों के अलग अलग अर्थ हुए तो यमक अलंकार। लेकिन हन पर देखो, हन का है उत्तरा शब्द है ना, उत्तरा है ना, उत्तरा किसी का नाम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ जो उत्तरा है वही उत्तरा, यानी हे उत्तरा के धन का, अगर हे उत्तरा के धन तुम रहो उत्तरा के पास, तो वही उत्तरा वही तो है ना। तो इसलिए जब एक अर्थ हो तो वहाँ पे कौन अलंकार हो जाएगा, लाटानुप्रास। ठीक है, क्लियर। आगे देखो इसे, अब इसे लड़का तो लड़का ही है, लड़का दुई बार आया है, लड़का तो लड़का ही है, तो लड़का दुई बार शब्द आया लड़का, और दोनों का अर्थ लड़का है तो होगा। आगे देखो, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, तो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो मनुष्य ये आई तो है ना कि ये मनुष्य का अर्थ कुछ अलग हो, एक है मनुष्य का अर्थ कुछ अलग हो, तो मनुष्य सेम अर्थ है, लेकिन शब्द दुई बार है, तो इसका मतलब कौन अनुप्रास हो जाएगा, लाटानुप्रास। बात समझो, तो लाटानुप्रास। अब ऐसे समझ लो, लाटानुप्रास कैसे याद रखियो कि एक ही शब्द बार बार अगर आ जाए, ऐसे याद रख लो। कैसे याद रखोगे, मान लो कोनो भिखारी है, ठीक है, तुम्हारे घर में मांगा भीख, फिर तुम्हारे घर में दूसरे गेट से फिर मांगा, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद घूम घाम के फिर तुम्हारे घर में मांगना ही है, बार बार आ रहा हो वही यार, तुमका गुस्सा लगी वाला ठम्मा रखा भगा भाई हैं, घर में कुत्ता उत्ता घुस जाती, बार बार अगर आ रहा हो तो लठ उठा के उठावा। तो अगर बार बार एक शब्द एक जैसे बार बार चलो आए तो क्या उठा के लाठ मारे खा, तो लाटानुप्रास, लाठी से याद कर लेंगे अपना। ठीक है, एक ही शब्द बार बार आए, मार लाठी में, लाटानुप्रास याद हो जाइए कि नहीं। एक ही शब्द बार बार आएगा परंतु शब्द का अर्थ भी सेम होगा, तो वहाँ हो जाएगा लाटानुप्रास। अब देखो अंत्यानुप्रास, बिल्कुल सरल है। अंत्यानुप्रास में क्या होगा, इसमें भी पुनरावृत्ति होगी वर्ण की, लेकिन यहाँ पर नाम है अंत्या, अंत मतलब अंत में, तो अंत्यानुप्रास यानी अंत में अनुप्रास लगा हुआ है। तो अंत में अनुप्रास मतलब अंत में वर्णों की रिपीटेशन हो रही होगी, अंत में तुकबंदी बन रही होगी। जैसे देखो, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कहत अंत में, शब्द के अर्थ अंत में था, देखो अंत में वहाँ पे शुरुआत में हो रहा था, कहीं कहीं देखो शुरुआत में हो रहा था, लेकिन इसमें अंत में हो रहा है। देखो अंत में तुकबंदी बन रही है, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत। ठीक है, अब जैसे गाने जो होते हैं तो मेन रूप से यही वाला अलंकार उसमें होता है, तुमसे मिलना बातें करना, तुमसे मिलना ना आया, बातें करना। ठीक है, ना आया तो लास्ट में कौन सा है,
तुकबंदी हुई रही, तो जब तुकबंदी हुई है तो वही शब्द आ रहा, ना ना ना, वही शब्द अगर बार बार जुड़ता जाए, वही वर्ण बार बार आए, तो कौन सा अनुप्रास हो जाएगा? अंत्य अनुप्रास। जैसे एक और देखो, जिसने हम सबको बनाया, या आया लास्ट में, बात की बात में वह कर दिखाया, ठीक है, बात की बात में वह कर दिखाया आया बात में, जिसका भेद किसी ने ना पाया, तो या सब में आ रहा है। तो लास्ट में अगर तुकबंदी हो रही है, लास्ट वाला वर्ण रिपीट हो रहा है, तो अंत्यानुप्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंत्यानुप्रास। बात समझ पाए? तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। वृत्त्या में समझ में आया होगा, एक ही वर्ण कई बार आ सकता है घूम घूम के, वृत्त्यानुप्रास इसी नाम है उसका, वृत्त्यानुप्रास। छेका में 2 बार वर्ण आएगा, छेका में कितने बार आएगा? 2। लाटा में एक ही शब्द आएगा बार, लाटा लाठी का एक ही शब्द बार बार आ रहा हो, तो लाटा अनुप्रास में एक ही शब्द 2 बार आएगा, कई बार आ सकता है, लेकिन सब अगर आएगा जितने बार, हर बार उसका अर्थ सेम होगा। अब अगर शब्द बार बार आया, अर्थ अलग हो जाए, तो यमक अलंकार हो जाता है, ठीक है। इसके बाद लाटा अनुप्रास के बाद फिर कौन सा था? अंत्यानुप्रास, यानी इसमें अंत में तुकबंदी हो रही होती है, अंत वाला रिपीट हो रहा होता है। फिर लास्ट बचा श्रुत्यानुप्रास। कौन सा बचा? श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है कि ये थोड़ा सा कठिन होता है, इसके उदाहरणों में बड़े ध्यान से देखना होता है। इस उदाहरण में देखोगे कि इसमें जो लाइनें दी रहती हैं वे एक ही वर्ण की होती हैं, मतलब एक ही वर्ण जो होता है, तो एक ही वर्ण की, मतलब जैसे यहाँ पे देखो का खा गा गा वाली लाइन है, ठीक है, का खा गा गा, चा छा जा जा वाली, टा ठा डा डा वाली, ता था दा दाना, पा फा वा वाली। तो इसमें क्या होता है कि एक ही प्रकार के वर्ण का, एक ही लाइन के, ठीक है, वर्णमाला की एक ही लाइन के वर्ण तुम्हें कई सारे मिल जाएंगे उनको देखने में। तो इनको आप तो याद रखेंगे पहले। तो इसे अगर इसमें देखा जाए तो इसे दिखेगा ऐसे दिनांत। तो अगर यहाँ पर देखोगे आप तो देखो दा आया, ठीक है, दा आया, ता आया, ता, तो ता वाली लाइन में देखो दा आता है क्या? आता है, ता तो आता ही है। फिर ना देखो, ना आता है क्या? ना भी आता, देखो एक ही लाइन के हैं सब ना। फिर देखो आगे, देखो आगे चलो, फिर दा आया, फिर ना आया, वही लाइन का है, फिर ना आया, वही लाइन का है, ज़्यादातर उसी लाइन की मिलना है। देखो फिर ता आया, उसी लाइन का है, ठीक है, था भी उसी लाइन का है। तो ज़्यादातर एक ही लाइन के मिलना है कि नहीं? इसी लाइन के मिलना है सब। तो अगर कभी ऐसा कोई उदाहरण मिल जाए जिसमें एक ही लाइन के ककारा की, एक ही लाइन के, ठीक है, वर्ण तुम्हें मिलते चले जाएं, तो वो अनुप्रास हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास। क्या हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास। जैसे इसमें देखो सदेनु में देखो, यहाँ पे देखो सा धा वाली लाइन देखो, ता था दा, ठीक है, यही वाली है धा वाली, ठीक है, धा आया, फिर ना आया, वही आया, फिर ता आया, फिर देखो आगे, तो ज़्यादातर वही आ रहा है। कितनी बार रिपीट हो गया? देखो है कितनी बार उसी लाइन का, इसी वर्ण का, ता था दा वाली लाइन का रिपीट हो रहा है। तो इसको थोड़ा ढूंढना थोड़ा सा कठिन होता है, परंतु फिर भी आप प्रैक्टिस करेंगे किताबों से तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको जो है पूरे के पूरे आपको अलंकार समझ में आ गए होंगे। यानी हमने कहाँ तक देखा है? शब्दालंकार के अंतर्गत, ठीक है, सबसे पहला जो अनुप्रास अलंकार है उसको समाप्त किया है। इसके बाद बचेगा यमक श्लेष वक्रोक्ति विप्सा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनको पढ़ेंगे, यमक श्लेष वक्रोक्ति विप्सा, और फिर उसके बाद अर्थालंकार को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो 3 वीडियो आएंगे, ये पहला वीडियो है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, अलंकार से जुड़ी हुई पहली क्लास आपको पक्का समझ में आई होगी। तो आप इसको क्या करेंगे, पूरा देखेंगे एक बार अच्छे से, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसको आप देखेंगे। इसके नोट्स के लिए आप क्या करेंगे, सीधे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ चेकआउट करेंगे, साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद।